जैसे ही महक ने दरवाजा खोला, दीदी को सामने देखकर उसका दिल धक से रह गया। उसने मुस्कुराने का प्रयास किया किंतु सफल नहीं हुई। दरवाजे पर सन्न खड़ी महक रास्ता देने का सामान्य शिष्टाचार तक भूल गई। सामने खड़ी बहन ने पूछा, अंदर आने दोगी या यहीं खड़ी रहूं? अरे सॉरी दीदी, आओ। महक जल्दी से अलग हटकर खड़ी हो गई। दीदी पूरे आत्मविश्वास व अधिकार से अंदर आ गई। इधर उधर नजरें घुमाई। महक समझ गई कि वो किसे खोज रही है। बोली, देव ऑफिस गए हैं। मैं देव को नहीं देख रही हूँ। दीदी ने खिसिया कर कहा, मैं देख रही हूँ कितना अस्त व्यस्त कर रखा है तूने घर को। अभी बच्चे गए हैं स्कूल। मैंने सोचा किचन का काम निपटा लूँ तब यहाँ समेटूंगी, पर आप अचानक। हाँ, मैंने सोचा सरप्राइज देती हूँ। अच्छा किया, बैठिए, मैं चाय बनाती हूँ। महक के जाते ही उसकी दीदी नैना जड़वत सामने लगे देव की फोटो को देखने लगी और यादों के भंवर में डूबने लगी। नैना और देव दो शरीर एक प्राण थे। पूरे कॉलेज में उनके प्रेम प्रसंग की चर्चा थी, किंतु तीव्र बुद्धि नैना और औसत दर्जे का देव पढ़ाई में अच्छा परिणाम देते थे। इसलिए अध्यापक व अभिभावकों को उनकी नज़दीकियों से विशेष परेशानी न थी। वो पढ़ाई में अव्वल रहती थी। देव उसके नोट्स पढ़कर पास हो जाता। वो साथ पढ़ते घूमते। कुछ देर गंभीरतापूर्वक पढ़ने के बाद उनकी चुहलबाजी शुरू हो जाती, किंतु वे अपनी मर्यादा जानते थे। कभी कभी व्यग्र होकर देव कहता, चलो शादी कर लेते हैं, साथ पढ़ेंगे, नौकरी करेंगे। देव, अपनी मंजिल तय किए बिना मैं शादी के बारे में सोच भी नहीं सकती। देव जब कभी उसके घर आता, नैना की छोटी बहन महक पूरे समय उससे चिपकी रहती। देव जी, आप तो हीरो दिखते हैं। आपकी तो हर अदा निराली है। काश दीदी की जगह मैं आपकी गर्लफ्रेंड होती। अच्छा, अब तो चलती बन यहाँ से, हमें पढ़ाई करने दे। रात में जब वो नैना से देव के बारे में पूछती तो उसे चिढ़ाती। लगता है तेरा दिल देव पर आ गया है। हाँ दीदी, वो मुझे अच्छे लगते हैं। वो ये बात ईमानदारी से स्वीकार करती। बात आई गई हो गई, किंतु किसे पता था कि देव महक की झोली में ही आ गिरेगा। उन दिनों ग्रेजुएशन के बाद सभी विद्यार्थी अपनी मंजिल पाने के लिए कठोर मशक्कत कर रहे थे। नैना ने पीसीएस प्री क्वालिफाई कर लिया था। वो फाइनल की तैयारी में व्यस्त थी। देव को काफ़ी समय अपने पिता के व्यापार में साथ देना पड़ता था। उनकी फ्रिज, कूलर, टीवी की बड़ी शौक थी। एक दिन वो आंखों में आंसू भरे नैना के सामने आ खड़ा हुआ। नैना घबरा गई। क्या हुआ देव? मेरी माँ को ब्रेन कैंसर हो गया है। उनके पास समय बहुत कम है, किंतु वे मेरे सिर पर सेहरा देखकर मरना चाहती हैं। हमें जल्द से जल्द शादी करनी होगी। बहुत दुख हुआ ये सुनकर देव, लेकिन मेरा पूरा कैरियर खत्म हो जाएगा। मैं किसी कीमत पर शादी नहीं कर सकती, मेरी मरती हुई माँ की कीमत पर भी नहीं। ये तो इमोशनल ब्लैकमेलिंग है ना। उन्हें इस तरह बेवजह जिद करनी ही नहीं चाहिए। फिर तुम्हारी खुद कोई नौकरी भी नहीं है। वो बिजनेस से लाखों इनकम का हवाला दे रहे हैं। नैना, प्लीज शादी कर लो। शादी के बाद भी तुम तैयारी कर सकती हो। नैना के इनकार करने पर उसने कहा, तुम्हें नहीं, किंतु मुझे तो अपनी जन्मदात्री की अंतिम इच्छा की परवाह है। मैं किसी और से शादी कर लूंगा। देव नाराज होकर जाने लगा। रुको देव, नैना ने आवाज लगाई। क्या हुआ? जाते हुए देव पलटा। सामने नैना खड़ी थी, आंखों में आंसू, उत्तेजना में थरथर कांपती। तुम मेरी बहन से शादी कर लो। नैना, तुम ऐसा प्रस्ताव रखोगी, मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था। तुम कहीं और शादी करो, उससे अच्छा है तुम मेरी बहन से शादी कर लो। वो तुम्हें पसंद करती है देव। पर मैं अपने सपनों से समझौता नहीं कर सकती। देव वहां से लौट गया, किंतु मृत्युशैया पर पड़ी अपनी माँ का अनुरोध वो नहीं टाल सकता था। नैना शादी ना करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ थी। अतः देव ने महक से शादी के लिए हाँ कर दी। आनंद फानंद में शादी हो गई। नैना विवाह पर्यंत वहां उपस्थित रही, फिर कहीं चली गई। उसने दुख, कष्ट, गम दरकिनार कर दिन रात परिश्रम किया और 4 वर्ष के अंदर एसडीएम बनकर अवतरित हुई। जहां वो पोस्टेड थी वहां से देव व महक का घर पास ही था। देव वहां बैंक में था। उसने शादी के बाद अपने परिश्रम से इस नौकरी को हासिल किया। इधर नैना प्रशासनिक नौकरी, बंगला, गाड़ी, नौकर चाकर की भीड़ में स्वयं को नितांत अकेला पाती। सपना पूरा होने का संतोष कपूर बनकर उड़ गया। जीवन में रिक्तता, सूनेपन, असंतोष ने अपना साम्राज्य पसार लिया। पता नहीं किस तृष्णा में अक्सर
वो देव व महक के जीवन में दखल डालने पहुंच जाती। बड़े यत्न से स्वयं को महक के पति के रूप में स्वीकारने का देव का सपना धराशायी हो जाता। वो महक के घर बेधड़क पहुंच जाती और उसे सूचित करती कि मैं और देव जरा बाहर घूमने जा रहे हैं, कुछ बातें करनी है। एहसान तले दबी महक अपने विवश पति को दीदी के साथ जाते देखती रहती। देव शर्मिंदा महसूस करता। किसी बढ़िया होटल में अच्छे लंच के बीच में नैना रोना रोती। तुम्हारे बिना मेरा जीवन अधूरा है देव। मैंने तुमसे कितना अनुरोध किया था, किंतु अपनी महत्वाकांक्षा के चलते तुमने मेरी एक न सुनी नैना। किंतु बहन के लिए मैंने ये त्याग किया। तुम्हारी बहन ने कभी मुझे तुमसे छीनने का प्रयास ही नहीं किया था। ये तुम थी जिसने शादी के लिए ना किया था। मैं तो विवश था, मुझे शादी करनी ही थी। देव, मैं जो तिल तिल कर जल कर मर रही हूँ उसका क्या? तुम्हारी बहन अब मेरी पत्नी है। अग्नि के फेरे लिए हैं मैंने उसके साथ। अब उसके साथ मैं धोखा क्यों करूं? कैसा धोखा देव? वो मेरे एहसान तले दबी है। तुम यदि मुझे पत्नी का स्थान दोगे तो वो कुछ भी नहीं कहेगी। तुम पागल तो नहीं हो गई नैना? देव, तुम भूल गए हमने साथ साथ जीने मरने की कस्में खाई थी। तुम मेरे बगैर एक पल नहीं रह पाते थे। हाँ, लेकिन अपने प्रति मेरी भावनाओं को तुमने ही आहत किया नैना। मेरे सपने तुमने तोड़े और तुम्हारी बहन तक पहुंचने का रास्ता तुमने ही मुझे दिखाया। तुम सच कह रहे हो देव, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैंने बहुत बड़ी मूर्खता की है। सब कुछ पाकर भी मेरी दशा एक भिखारिन सी है। कुछ करो देव, मुझे अपना लो। लेकिन घड़ी पर नजर डालते हुए देव बोला, अरे 10 बज गए, चलो महक प्रतीक्षा कर रही होगी। इतनी चिंता है महक की और मेरी? नैना सुबकने लगी, किंतु देव उसे खींचकर घर ले आया। सचमुच महक खाना बनाकर इंतजार की मुद्रा में बैठी दोनों को शंकित निगाहों से घूरती रही। नैना ने लापरवाही से कहा, अरे तुम अभी तक बैठी हो? हम दोनों तो खाना खाकर आए हैं। किंतु देव मुंह बनाए बैठी महक के पास उसके हाथ की बनी रोटी खाने बैठ गया। नैना ने उसे अप्रसन्नता से देखा और फिर सोने चली गई। इस प्रकार नैना अक्सर छुट्टियों में बहन के घर आकर उनके शांत जीवन में खलल डालने का प्रयास करती। देव का दोष मात्र यही था कि वो कभी उससे बहुत प्यार करता था। महक पर वो उसके प्यार को छीन लेने का बेबुनियाद आरोप लगाती। कुछ वर्षों में महक 2 प्यारे बच्चों की माँ बन गई। नैना खूब रोई कि प्यार वो उससे करता है, किंतु गृहस्थी उसकी बहन बसा रही है। आज भी नैना देव से मिलने आई थी। महक चाय लेकर पहुंची। दीदी, तुम्हारी छुट्टियां हैं क्या? हाँ, 2 दिन की। सोचा देव से मिलाऊं। नैना ने जवाब दिया। वो कभी महक या बच्चों का नाम नहीं लेती थी और बड़ी बेबाकी से स्वीकार करती थी कि उसे केवल और केवल देव से ही मतलब है। महक उसकी हिम्मत और धैर्य की दाद देती कि 5-6 वर्ष बीत गए, किंतु फिर भी वो देव से सकारात्मक उत्तर की आस लगाए बैठी थी। उसे भी बुरा लगता था, किंतु देव ने कभी उसका निरादर नहीं किया था, तो वो कैसे करती? खाना खाकर नैना ने गहरी नींद ली और फिर शाम को बढ़िया ड्रेस पहनकर गहरा मेकअप करके बैठक में बैठकर देव की प्रतीक्षा करने लगी। उसने स्कूल से लौटे महक के बच्चों की मौसी मौसी की रट और बाल सुलभ प्रश्नों को भी अनसुना कर दिया। देव ने बाहर से ही नैना की आवाज़ सुन ली थी। वो जितना अपनी गृहस्थी में रमने का प्रयास करता, नैना की उसको पाने की ललक उतनी ही बढ़ती जा रही थी। उसने नैतिकता अनैतिकता सब ताक पे रख दी थी। थके हुए क्लांत देव को देखकर प्रसन्न नैना उससे लिपट गई और इतरा कर पूछा, कैसा लगा मेरा सरप्राइज? बच्चों और पत्नी की घूरती आंखों के सामने नैना का ये आचरण देव को जरा भी नहीं भाया। उसने धीरे से उसे परे हटाया। तुम्हें बताकर आना चाहिए, यदि हम घर पे नहीं होते तब की तब देखी जाती। बताओ कैसी लग रही हूँ? सुंदर। सुबह आई? हाँ, तुम्हारे ऑफिस जाने के बाद। तुम फ्रेश होकर आओ, चाय तैयार है। नैना का प्रयास ये था कि देव का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सके। वो उससे पहले की भांति दीवानावार प्यार की अपेक्षा करती थी, जो अब कतई संभव नहीं था। वो अकेले देव के साथ बाहर घूमना चाहती थी। उसने कई बार निश्चय भी किया था, इस प्रकार अकेले कहीं जाकर वो स्वयं को देव को सौंप देगी। वो ना नहीं कर पाएगा। किंतु इस बार देव ने उसके अकेले बाहर घूमने के प्रस्ताव को इनकार कर दिया। नैना उससे बात करने को बेचैन थी। खाना बनाती महक से उसने कहा, बच्चों को होमवर्क करने बैठाओ, मुझे देव से अकेले में कुछ बातें करनी है। लेकिन उनके पापा ही उनकी होमवर्क में मदद करते हैं। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती, हटाओ उन्हें वहां से।
नैना ने विषैले स्वर में कहा। महक ने किसी तरह बच्चों को पापा के पास से हटाया। नैना लपक कर वहां पहुंच गई, किंतु उसके ठंडे रवैये से वो रुष्ट हो गई। देव, तुम में पहले जैसी बात नहीं रही। कैसे रहेगी? अब मैं विवाहित हूं, 2 बच्चों का बाप हूं। नैना, कभी कभी मुझे संदेह होता है कि तुम एक दायित्वपूर्ण अधिकारी के पद पर हो, लेकिन तुम्हारी बातें, तुम्हारे सपने सब बचकाने हैं। तुम्हें बच्चों और महक के सामने संयमित आचरण करना चाहिए। देव, तुम महक और बच्चों को रखो, बस मुझे पत्नी के अधिकार दो। मैं बस इतना ही चाहती हूँ। खाना तैयार है। तभी महक ने उनकी बातों में खलल डाला। महक का मूड भी कुछ ठीक नहीं था। रात में बच्चों के सोते ही वो देव पर फट पड़ी। दीदी मेरे और बच्चों के सामने प्रेम का स्वांग करती है और आप उसको समझाने की वजह प्राश्रय दे रहे हैं। महक, मैं केवल उसका लिहाज कर रहा हूँ। आप दीदी को सख्ती से मना करें, वरना वो ऐसे झूठे आश्वासन के तले अपने सपने बुनती ही रहेगी। तुम चिंता ना करो, मैं कई महीने से इस मसले पर समाधान ढूंढ रहा हूँ। कल ही देखना। अगले दिन देव जल्दी बैंक चला गया। शाम को जब आया तो उसके साथ उसी की उम्र का एक व्यक्ति भी था। महक प्रसन्न लग रही थी, चाय नाश्ते की व्यवस्था कर रही थी। नैना को कुछ अटपटा सा लग रहा था। नैना, इनसे मिलो, अजय कुमार, डीजीएम सेल्स इन राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। नमस्ते, नैना ने अनमने भाव से कहा। और ये है नैना, एसडीएम लखनऊ यूपी। तुम दोनों बातें करो, मैं आया। देव ने दोनों का परिचय दिया और किचन में खिसक गया। मैं देव से एक समारोह में मिला था, तब से हम दोनों अच्छे मित्र हैं। मुझे उसने आपके बारे में बताया था, तभी से मैं आपसे मिलने को उत्सुक था। अजय ने कहा। क्या बताया है? नैना शंकित हो गई। सब कुछ। आप दोनों में घनिष्ठता थी, फिर परिस्थितियां ऐसी बनी कि उसे कहीं और शादी करनी पड़ी। उसने ये सब आपको क्यों बताया? नैना व्याकुल हो गई। नैना जी, जिंदगी अकेले नहीं कटती। मेरे साथ तो कुछ ऐसा हुआ जिसे मैं दुर्भाग्य भी नहीं कह सकता। जिस लड़की से मेरी शादी हुई वो किसी और को चाहती थी। मैंने भी उसे शादी के बंधन से मुक्त कर दिया। वर्षों मेरा रिश्तों से मोह भंग रहा। देव से मेरा संपर्क बना रहता है, क्योंकि इस शहर में मेरे माता पिता रहते हैं। उसने मुझे आपके बारे में बताया था, लेकिन क्यों बताया था? और आप पहले ही डेट में ये सब बातें मुझे क्यों बता रहे हैं? अजय चुप था, निश्चिंत भाव से चाय की चुस्कियां लेता रहा। फिर उसने भरपूर दृष्टि से नैना को देखा। क्या आपको नहीं लगता कि इस घर में आप एक अनिश्चित अतिथि हैं? ये मेरी सगी बहन का घर है, किंतु आप तो उसके पति को उससे छीनने का प्रयास कर रही हैं। एक बसे बसाए घर को तोड़ने का प्रयास कर रही हैं। मैं ये सब कहने का अधिकार आपको नहीं देती। आप हैं कौन और किस हक से ये सारी बातें मुझसे बोल रही हैं? देव मेरा प्रिय मित्र है। उसकी पत्नी व बच्चों के साथ होते अन्याय को रोकना चाहता हूँ। हाउ रविश! बिना जाने समझे बोले जा रहे हैं। अरे, देव प्यार करता है मुझसे, मेरे बिना जी नहीं सकता वो। आपको क्या लगता है मैं एक तरफा प्यार कर रही हूँ उससे? वो आपसे प्यार करता था, अब नहीं करता। उसने मुझे इसलिए यहाँ बुलाया है ताकि आपकी गृहस्थी बच जाए और उसकी बच जाए। बहरहाल आप मुझे पसंद हैं। यदि आपके विचार भी नेक हों तो खबर करिएगा। कहते हुए उसने मिठाई का टुकड़ा उठा लिया और खाते खाते चला गया। जाते जाते उसे विश करना नहीं भूला। चेहरे पर वही दिल में उतर जाने वाली सदाबहार मुस्कुराहट। नैना सन्न बैठी थी। फिर वो उठी और दंदनाती हुई अंदर गई और देव पर बरस पड़ी। तो इस तरह तुमने मुझे अपनी जिंदगी से निकालने की योजना बनाई? दीदी, तुम इनकी जिंदगी में हो ही कहाँ? एक मृत तृष्णा में जी रही हो तुम। ये जितनी जल्दी खत्म हो जाए उतना ही अच्छा है। ओह, तो तुझे भी जवान मिल गई है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने बोलने की? भूल गई मैंने अपना प्रेमी तुझे खैरात में दिया था। एहसान फरामोश। दीदी, तुमने स्वार्थवश इनका साथ छोड़ा और अब उपकार का बदला लेने के बहाने हमारे जीवन में विष घोल रही हो। यदि तुम सचमुच इनसे प्यार करती तो इनकी और इनकी मृतप्राय माँ की इच्छा का सम्मान करती। जब इन्होंने घर बसा लिया तो बच्चे हो गए तो किस मंतव्य से यहाँ चली आती हो? इतने सालों के बाद महक के प्रथम बार के कड़े रूप पर नैना आग बबूला हो गई। महक, थप्पड़ जमा दूंगी तुझे। तेरा पति मुझे प्यार करता है, मेरे उद्देश्य नहीं भागी चली आती। तुझे, तेरे बच्चों को नहीं चाहता वो। चाहे तो पूछ ले मेरे सामने। बिना प्यार की कैसी गृहस्थी?
थप्पड़ कैसे जमाओगी दीदी? तुम्हारी जायज़ नाजायज़ मांगों को मानते रहे इसलिए। दो टूक कह देती तो ब्रह्मवश तुम अपनी जिंदगी बर्बाद ना करती। अभी पूछो कौन किसे प्यार करता है। देव, बता दो महक को कि तुम मुझसे प्यार करती हो, मेरे बिना जी नहीं सकती। नैना ने आत्मविश्वास से कहा, नहीं नैना, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। तुम्हारा आगमन सदैव मेरे घर पे एक अप्रिय माहौल बना देता है। मेरी बहुत बड़ी गलती ये है कि मैंने तुम्हें सच्चाई से अवगत नहीं कराया। मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ी। देव ने स्पष्ट स्वर में कहा। नैना कटे वृक्ष की तरह सोफे पर गिर पड़ी। आंसू गंगा जमुना से बह चले। अपराध भाव से ग्रस्त देव ने नैना से कहा, नैना, अजय एक बहुत अच्छा इंसान है, उसका हाथ थाम लो। नैना ने कोई जवाब नहीं दिया, किंतु देव के मनाने के लिए बड़े हाथ को हर बार झटका दिया। बिना खाए पिए वो रात भर पड़ी रही। महक देव रात भर उठ उठकर उसकी निगरानी करते रहे। सुबह उठते ही नैना जाने के लिए तैयार हो गई। उसके चेहरे पर अपने ओहदे वाली सख्ती थी। उसने जाते जाते महक का हाथ थामा। सच्चाई बताने के लिए धन्यवाद बहन, लेकिन ये काम तुम लोगों को पहले ही कर देना चाहिए था। नैना चली गई। स्टेशन तक छोड़ने की महक और देव की पेशकश उसने निर्ममता से ठुकरा दी थी। वो चली गई, किंतु महक और देव हृदय से चोटिल थे। उससे मुक्त होने की कोई प्रसन्नता ना थी उन्हें। एक हफ्ते के बाद शाम को अजय देव से मिलने आया। देव ने उदासी से कहा, तू असफल रहा यार। नैना नहीं मानी। नहीं, वो तो मान गई। क्या? देव महक खुशी से चीख पड़ी। हाँ, मैंने उसे कई बार फोन किया, मुझसे बात करने को राजी नहीं हुई। फिर मैं ही लखनऊ पहुंच गया। घर पहुंचा, बड़ी मुश्किल से उसके दीदार हुए। मैंने उससे कहा, आप ये क्यों सोचती हैं कि दुनिया आपके हिसाब से चलेगी? सबको अपने ढंग से जीने का हक है, आपको भी। ठीक है, तो मुझे अपने ढंग से जीने दें और यहाँ से चले जाएं। उसने कहा, चला जाऊंगा, मैं यहाँ रहने थोड़ी ना आया हूँ, कानपुर वापस जा रहा हूँ, तो सोचा आपसे मिलता चलूं। बस एक बात कहनी थी आपसे, जिंदगी अकेले काटी नहीं जा सकती। मेरे जैसा सुपात्र आपको नहीं मिलेगा। जिंदगी आपके दरवाजे पे खड़ी है, स्वागत कीजिए उसका। मुझे कुछ भी नहीं सुनना, आप जाएं। अजय के रुकने पर देव ने पूछा, तो तू इतने दूर से गया, चाय नाश्ते के लिए भी नहीं पूछा उसने? नहीं, ऐसे तो उसने खूब आवभगत की, किंतु मेरे प्रस्ताव को ठुकरा दिया। मैं लौट आया, होटल में लेटा था कि अचानक रात के 11 बजे फोन आया। तेरी दिलजली महोदय का था। बोली कि वो मेरे प्रस्ताव पर विचार करने को सहमत है, किंतु वो मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानती। फिर मैंने उसे समझाया कि महक देव ने उसके लिए मुझे पसंद किया है, तो कोई बात तो मुझ में है। उधर सन्नाटा छा गया और फिर फोन कट गया। अगली सुबह जब मैं ट्रेन पकड़ने होटल से बाहर निकला तो पाया एसडीएम महोदया सरकारी जीप में काला चश्मा लगाए बैठी मेरी प्रतीक्षा कर रही है। फिर क्या हुआ? महक देव ने संवेद स्वर में पूछा। होना क्या था? बड़ी मुश्किल से उसने स्वीकारा कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ और वो हम दोनों के रिश्ते के प्रति सकारात्मक रुख रखती है। अरे वाह, फिर तूने क्या कहा? देव ने पूछा। मैंने कुछ नहीं कहा, केवल मुस्कुराकर अपनी खुशी का इजहार किया। ज़्यादा कहने पर वो संदेह में पड़ जाती। कुछ सामान्य वार्तालाप के बाद मैं वापस लौट आया। देव व महक खुशी से नाच उठे। संभव था नैना उनसे कोई संबंध रखना चाहती हो, किंतु वो एक सही कदम उठाने जा रही थी जिसमें वो दोनों स्वयं को तहे दिल से सम्मिलित महसूस कर रही थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक ऐसी नई कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।